So we'll start with revising very quickly refraction at a single curved surface. So if you remember, हमने last session में we have started with refraction at a single curved surface. तो हम पहले refraction at single curved surface revise करेंगे and then we will go ahead with Lensmaker equation and we will now go point by point because in the last session we have seen twice. हमने दो बार सेम इक्वेशन डिराइव किया था. नाउ दिस टाइम वी विल डिराइव अगेन बट विथ सम बेसिक थ्योरी आल्सो. तुमको क्या करना है, हमको एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है विच विल रिलेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सिंगल कर्व सरफेस. इस टॉपिक को टाइटल दिया था रिफ्रैक्शन एट अ single curved surface. So refraction at a single curved surface. So we will start with first considering a curved surface. तो हम start करेंगे with a curved surface. हमारे पास एक single curved surface था. If you remember, इस curved surface का नाम दिया था हमने APB. ये कर्व सरफेस बेसिकली करता क्या है, ये दो मीडियम को सेपरेट करता है. एक है मीडियम 1 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, दूसरा है मीडियम 2 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2. तो ये μ1 एंड दिस इज μ2. तो ये जो सिंगल कर्व सरफेस था, व्हाट इट इज डूइंग, इट इज सेपरेटिंग टू डिफरेंट मीडियम्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस μ1 एंड μ2. तो जो कुछ भी आपको समझा है उसको सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट लिखना, यू विल गेट फुल मार्क्स. तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि लिखना कैसे होता है एग्जाम में. इट इज एक्सट्रीमली सिंपल. सिर्फ इतना है कि जस्ट मेक अ लिंक. यू नीड टू हैव अ लिंक. हम देख रहे थे रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस. तो सबसे पहले एक कर्व सरफेस होना चाहिए जिसको मैं नाम दिया है APB. तो स्टार्ट विद कंसीडर अ कर्व्ड सरफेस. और एक कर्व सरफेस ऑफ कोर्स ट्रांसपेरेंट है. कर्व सरफेस APB which separates two mediums of refractive indices μ1 and μ2. यहाँ तक क्लियर. देन हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था, दैट ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट at point O on principal axis in medium 1. तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, मीडियम 1 में. सो कंसिडर an object O placed in medium 1 on principal axis. यहाँ तक क्लियर, पक्का, श्योर. अब ये जो हमारे पास कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस के जितने भी पैरामीटर्स होंगे वो डिफाइन कर लेंगे. फॉर एग्जांपल इसका सेंटर आ गया C, वो मैं बाद में बताऊंगा, राइट. ये इसका रेडियस हो जाएगा R. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 तो आपने बता दिया. यू हैव ऑलरेडी बेसिकली नो व्हाट इज O. O इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, okay. Right. So now you always have to specify different parameters. तो हम पहले से ही बता देंगे μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 है, μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर है, R रेडियस ऑफ कर्वेचर है, O इज द लोकेशन एट विच ऑब्जेक्ट इज केप्ट और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है U. तो ये सारे पैरामीटर्स आप पहले से बता सकते हो. So let C be the center of curvature. Then what else you have? R is the radius of curvature. Right, and then what else? μ1 is refractive index of medium 1. तो हमने पहले से भी मेंशन कर दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1.
and then you have mu2 equal to refractive index of medium 2. यहाँ तक क्लियर? देन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे है, उसका डिस्टेंस है u, तो u बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसमें मैं वापस आऊंगा, आई टेल यू कि ये u इट विल बी माइनस यू क्योंकि इट इज ऑन द लेफ्ट साइड। यहाँ तक क्लियर? देन ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया, इसमें जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में से जो रे आएगा और जो रे OP के डायरेक्शन में जाएगा, it will go undeviated. So ray along OP goes undeviated. So each point you have to explain. Ray OP goes undeviated. Goes undeviated. Now that's clear. Then there is another ray, और एक ray है OD. So let OD be another ray which is incident on the curved surface at point D, और इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो होगा I, एंड इफ यू रिमेंबर नॉर्मल को अगर आप एक्सटेंड करते हो, इफ यू एक्सटेंड दिस नॉर्मल, तो इन दैट केस दिस नॉर्मल मीट द प्रिंसिपल एक्सिस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये मैंने कल भी आपको बताया था, सिर्फ आज पता होना चाहिए, करेक्ट? क्योंकि सेंटर से लेके तो कर्वेचर तक का डिस्टेंस क्या होता है? R, that is why this becomes center of curvature. So let us consider, let OD be another ray which is incident कहाँ पे इंसिडेंट हुआ? At point D, at point D on the surface A, क्या नाम था इसका? APB। यहाँ तक क्लियर? ये जो I बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको भी स्पेसिफाई कर दो। लेट I बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेट I बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब सिंस ये जो रे है OD, इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड towards normal, so it bends towards normal and meet the principal axis at point I. तो ये जो एंगल ये बनेगा R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। गुड, तो ये भी स्पेसिफाई करो। हाउ विल यू स्पेसिफाई दिस रे OD आफ्टर रिफ्रैक्शन, दिस रे OD आफ्टर रिफ्रैक्शन, क्या होगा इसका आफ्टर रिफ्रैक्शन? meets principal axis at I where it forms real image, क्योंकि रियल इमेज क्यों बोला है? क्योंकि रिफ्रैक्शन के केस में डेफिनेशन उल्टे है। मिरर के केस में रियल इमेज इज एन इमेज विच इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड, और इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन के केस में रियल इमेज इज एन इमेज विच इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड, अपोजिट साइड। तो यहाँ पे जो I point है, this ray OD after refraction meets principal axis at point I where it forms real image। यहाँ तक एक बार क्लियर हुआ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ तक वो बता दो। लेट्स सी बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दिस, किया है क्या हमने? यस। तो अब वंस यू नो ऑल दिस पॉइंट, आपको C पता है, P पता है, O पता है एंड I भी पता है, तो ऑल दिस डिस्टेंसेस यू नीड टू स्पेसिफाई। तो आपको पता होना चाहिए O से P तक का डिस्टेंस कितना है? U, P से I तक का कितना है? D, देन हाउ मच इज दिस? R। तो ये सारे के सारे डिस्टेंसेस यू हैव टू आल्सो राइट डाउन इन थ्योरी पार्ट, ये आपको बताने पड़ेंगे कि कौन सा डिस्टेंस क्या है। तो लेट अस से लेट कौन से डिस्टेंस से? एक डिस्टेंस था O से P, लेट OP दिस इज इक्वल टू -u, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है ये? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देन दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड देन व्हाट यू हैव इज P to C, ये क्या था? R क्या है? रेडियस।
Then you have P to I. What is P to I? V. V क्या है? Image distance. This is image distance. यहाँ तक क्लियर? पक्का? श्योर? यस। तो अब इसके बाद हमने 3 एंगल डिफाइन किए थे। एक था एंगल अल्फा। Angle alpha is the angle made by OD with respect to x-axis. Then angle beta, which is the angle made by ID with respect to x-axis. x-axis मतलब यहाँ पे OD और OP में एंगल है अल्फा, IP और ID में एंगल है बीटा, CP और CD में एंगल है डेल्टा। इफ यू रिमेम्बर इस एंगल को हमने बोला था डेल्टा, याद है कि? तो ये जो एंगल्स हमने डिफाइन किए ये भी स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। तो लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन, अल्फा इज द एंगल बिटवीन OD एंड OP। वेरी गुड। एंगल बिटवीन OD एंड OP। Beta, what is beta? Angle between ID and IP. Very good. Or delta? Delta is the angle between CP and CD. Right? यहाँ तक क्लियर? उसके बाद मैंने एक मेथड बताई थी। क्या बताया था? 2 ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल लो, उस पर क्या अप्लाई करोगे? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो जो पहला ट्रायंगल था वो था ट्रायंगल OCD। तो जो ट्रायंगल है OCD, इसमें एक एंगल अल्फा है, एक डेल्टा है, और जो एक्सटीरियर एंगल है वो है I। तो I को भी कहीं तो स्पेसिफाई कर देना। लेट I बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड R बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वो मैं लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज आई नो दैट यू विल राइट इट डाउन। तो सबसे पहले O से C एंड यू हैव D समवेयर ओवर हियर, और ये ऐसा है, राइट? तो ये एंगल क्या था? ये एंगल था I। एंगल क्या है? अल्फा। ये एंगल क्या है? बीटा। बीटा ना? डेल्टा की बीटा? डेल्टा। वेरी गुड। तो दिस एंगल इज डेल्टा। श्योर? ये आ गया डेल्टा। So according to exterior angle theorem, therefore using exterior angle theorem अगर आप यूज करते हो तो I, which is exterior angle, is equal to sum of 2 remote interior angles, I equal to alpha plus delta। फिर हमने एक दूसरा ट्रायंगल यूज किया था, दैट इज ट्रायंगल CID। तो इफ यू रिमेम्बर अगला ट्रायंगल जो था वो था ट्रायंगल CID। तो C से I और I से D समवेयर ओवर हियर ऐसा एक ट्रायंगल था। तो दिस वाज C पॉइंट, दिस वाज I, this was D, this angle was R, this angle was beta, and this angle is delta। So from triangle CID, again using same theorem, exterior angle theorem, using exterior angle theorem, what you get is delta equal to R plus beta। यहाँ से आपको मिल जाएगा R। What is R? Delta minus beta, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद मैंने बताया था आपको क्या अप्लाई करना है उसका, कहाँ पे? एट द पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन या तो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, D पॉइंट पे। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट D, applying Snell's law at point D, what do you get is, Snell's law क्या है? mu1 sin of I equal to mu2 sin R, करेक्ट? फिर हमने लिखा था कि अगर I और R स्मॉल हुए फॉर, तो if R and I are small angles, then sin I is approximately equal to I
and sin r is approximately equal to r, right? इतना आ गया। Therefore ये जो mu1 sin i है वो क्या बन जाएगा, mu1 i, और जो sin r है वो क्या आ जाएगा, mu2 r, करेक्ट? यहाँ तक क्लियर? यस, mu1 i इक्वल टू mu2 r, इक्वेशन नंबर 3। ये जो इक्वेशन नंबर 1 से आपको i मिला, 2 से आपको r मिला, वो कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, 3 में। तो substituting equation number 1 and 2 in equation number 3. Is that clear? So mu1 I, what is I? Alpha plus delta, alpha plus delta equal to mu2, what is delta minus beta. Is that clear? तो इसके बाद क्या किया था, मल्टीप्लाई mu1 अल्फा प्लस mu1 डेल्टा इक्वल टू mu2 डेल्टा माइनस mu2 बीटा। गुड, इज दिस क्लियर? यस। तो अब एक काम करो, इसको यहाँ शिफ्ट करो, इसको वहां शिफ्ट करो, तो यू विल हैव mu1 अल्फा प्लस mu2 बीटा इक्वल टू mu2 डेल्टा माइनस mu1 डेल्टा। तो mu1 अल्फा प्लस mu2 बीटा इक्वल टू mu2 माइनस mu1 डेल्टा। now the clear? Equation number 4। after this we have seen ये जो dp है, d से p, ये जो आर्क है ये कॉमन आर्क है। कॉमन आर्क मतलब ये आर्क अल्फा के लिए भी यही आर्क है, डेल्टा के लिए भी यही आर्क है, और बीटा के लिए भी सेम आर्क है। और आपको ऑलरेडी पता है कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू एंगल। तो डायरेक्टली लिखेंगे हम लोग, वी विल राइट डाउन डायरेक्टली, बट व्हाट डू वी नो इज, पहला एंगल अल्फा, अल्फा के लिए आर्क कौन था, डीपी। रिमेंबर दिस, आर्क लेंथ मतलब डीपी इक्वल टू एंगल, एंगल इनटू क्या, डिस्टेंस। तो ये जो डीपी है इसका ओ पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, ओपी, क्या है, तो आर्क लेंथ डीपी इज इक्वल टू एंगल, एंगल कौन, अल्फा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आर्क लेंथ डीपी इक्वल टू एंगल कितना है, डिस्टेंस कितना है, तो अल्फा कितना है, डीपी अपॉन ओपी, बराबर। सिमिलरली यही डीपी ये बीटा के लिए भी आर्क है, तो फिर डीपी इक्वल टू एंगल कितना है, बीटा, डिस्टेंस कितना है, पी आई, बराबर, पी आई। तो बीटा क्या आएगा, डीपी अपॉन पी आई। सिमिलरली यही डीपी किसके लिए आर्क है, डेल्टा के लिए। तो डीपी इक्वल टू एंगल कितना है, डेल्टा, डिस्टेंस कितना है, पीसी, तो डेल्टा क्या आएगा, डीपी अपॉन पीसी। तो अब फ्रॉम डायग्राम व्हाट वी सी इज अल्फा इक्वल टू डीपी अपॉन ओपी, लेकिन ओपी क्या है, माइनस यू। व्हाट इज बीटा, डीपी अपॉन पी आई, आईपी मतलब पी आई, तो डीपी अपॉन वी, बराबर यहाँ तक। एंड डेल्टा इक्वल टू डीपी अपॉन पीसी। व्हाट इज पीसी, कितना, आर। तो ये इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7, ये कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4 में। Therefore substituting equation number 5, 6 and 7 in equation number, है तो क्लियर? तो इक्वेशन नंबर 4 क्या था, mu1 अल्फा, बट अल्फा क्या है, dp बाय माइनस यू, प्लस mu2 बीटा, पर बीटा क्या है, dp बाय v इक्वल टू mu2 माइनस mu1
डेल्टा, व्हाट इज डेल्टा? डीपी बाय आर। देयरफॉर ये डीपी को निकाल लो यहाँ से कॉमन, माइनस म्यू वन बाय यू प्लस म्यू टू बाय वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, और यहाँ पे आ गया डीपी। तो ये हो गया कैंसल, ये हो गया कैंसल। ऐसा क्लियर? तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आया, व्हाट इज दैट फाइनल इक्वेशन? म्यू टू बाय वी, क्या आया? म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। करेक्ट? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 जिसमें इमेज बना, म्यू टू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। मीडियम 2 में क्या बना? इमेज। याद कैसे रखते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच इमेज इज फॉर्म्ड म्यू टू अपॉन इमेज डिस्टेंस v माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium where object is kept mu1 upon object distance equal to mu2 minus mu1 by r. Refractive index of medium where image is formed upon image distance minus refractive index of medium where object is kept upon object distance equal to mu2 minus mu1 by r. करेक्ट? तो कल हमने 2 बार देखा था, आज थर्ड टाइम हुआ, बिकॉज जो अगला इक्वेशन हमको बनाना है उसके लिए ये सारा आपको पता होना चाहिए। तो वही स्ट्रैटेजी होगा, पहले हम पूरा डिराइव करेंगे, फिर पॉइंट बाय पॉइंट वापस से रिपीट करेंगे। अब अगला जो हमको डेरिवेशन करना है दैट इज कॉल्ड एज लेंस मेकर इक्वेशन। अब लेंस मेकर इक्वेशन है क्या? सबसे पहले जैसे आपने पिछले टॉपिक का टाइटल दिया था, क्या था टाइटल? रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस। तो जो लेंस मेकर इक्वेशन है दैट इज रिफ्रैक्शन एट डबल कर्व सरफेस। डबल कर्व सरफेस मतलब क्या होता है? लेंस होता है। क्या होता है? तो टू कर्व सरफेसेस मतलब क्या? लेंस। तो अभी हमको यहाँ पे लेंस मेकर इक्वेशन बनाना है। लेंस मेकर इक्वेशन का मतलब ये मैंने कल भी बताया था, मोस्ट ऑफ यू जिनको चश्मा है, मोस्ट ऑफ अस इंक्लूडिंग मी जिनको चश्मा है, उनको दूर का क्लियरली दिखता नहीं है। मोस्ट ऑफ अस, नॉट ऑल ऑफ अस। इसमें कुछ ऐसे भी है जिनको पास का दिखता नहीं है, राइट? जिनको दूर का दिखता नहीं है दैट इज मायोपिया, राइट? इसका मतलब द डिस्टेंसेस विच आर अवे दे बिकम ब्लर, है ना? द ऑब्जेक्ट्स विच आर अवे फ्रॉम यू दे बिकम ब्लर। फॉर एग्जांपल, मेरा चश्मा होता है तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा। आई डोंट इवन रिकॉग्नाइज यू, I can only see who is sitting on the first bench. That's it. Correct? तो इसको करेक्ट करने के लिए ये जो डिफेक्ट है उसको करेक्ट करने के लिए आई हैव टू यूज अ चश्मा। दिस चश्मा इज कॉल्ड एज स्पेक्स, स्पेक्टाकल, राइट? और जो इसको बनाता है उसको बोलते हैं ऑप्टिशियन। तो जो लेंस बनाता है उसको जो इक्वेशन लगने वाला है टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ योर आई, उसको बोलते हैं लेंस मेकर इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको? वेरी गुड। अब जैसे पिछला टॉपिक था, इट वाज रिलेशन बिटवीन μ1 μ2 r u एंड v। सिमिलरली ये जो इक्वेशन आएगा इट इज रिलेशन बिटवीन f विच इज फोकल लेंथ, μ1 μ2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, क्योंकि लेंस किसी मटेरियल से तो बनेगा, ग्लास से बनाओगे, राइट? उसके बाद ये लेंस किसी सराउंडिंग में रखा होगा। फॉर एग्जांपल, वो लास्ट बेंच वाले को उठा दो, नींद में से उठा दो। हाँ, ये जो लेंस हम लोग यूज करते हैं, ये जो लेंस आप भी यूज करते हो लेंस, गुड। तो लेंस के सराउंडिंग में पानी भर के रखा है, क्या हमने? पानी है यहाँ पे, क्या है? एयर है। तो सराउंडिंग मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको बोलेंगे μ1। क्या बोलेंगे उसको? μ1। अब क्योंकि लेंस है तो दो सरफेसेस है जो कर्व्ड है। पिछले केस में एक ही कर्व सरफेस था, तो एक ही कर्व सरफेस के केस में एक ही सेंटर था। तो दो कर्व सरफेस के केस में दो सेंटर आएंगे। जब एक कर्व सरफेस था तो एक रेडियस था, जब दो कर्व सरफेस होंगे तो दो रेडियस होंगे।
तो जो इक्वेशन हम डिराइव करेंगे उसमें R1 R2 ये दिखना चाहिए, μ1 μ2 दिखना चाहिए, एंड यू शुड हैव फोकल लेंथ f ऑफ द लेंस। यहाँ तक क्लियर, राइट? तो पहले पूरा आइडिया एकदम क्लियर रखो। तो हमारे पास दो कर्व सरफेसेस है, ये है उसमें से पहला कर्व सरफेस। रिमेंबर द डेरिवेशन इज एक्सट्रीमली सिंपल, पर अगर आपका ध्यान नहीं है तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यू हैव अ सिंगल कर्व्ड सरफेस अर्लियर, नाउ यू हैव टू कर्व सरफेसेस। कितने कर्व सरफेसेस? टू कर्व सरफेसेस, वेरी गुड। तो उसमें से ये आ गया आपके पास पहला कर्व सरफेस 1। देन यू हैव अ प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे पिछले केस में था इस केस में भी है। ये जो पहला कर्व सरफेस है इसका जो सेंटर है वो कहाँ है? टू द राइट। कहाँ पे है? उसको बोलता हूँ C1। ये है ऑप्टिक सेंटर डिनोटेड बाय P। देन ये जो डिस्टेंस होगा ऑप्टिक सेंटर से C1 तक का डिस्टेंस, ये पहले सरफेस का रेडियस है, इसको बोलेंगे। अब इसमें छोटा सा एक करेक्शन, रेडियस कभी भी सरफेस से होता है। कहाँ से होता है? हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं? ऑप्टिक सेंटर। ऑप्टिक सेंटर सरफेस है क्या? तो यहाँ पे जब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे तो एक वर्ड यूज होगा, कंसीडर अ थिन लेंस। जब आप थिन लेंस बोलते हो तो थिन लेंस इज एक्सट्रीमली थिन लेंस। तो इस केस में, थिन लेंस के केस में, ऑप्टिक सेंटर और सरफेस दे आर वेरी वेरी नियर टू ईच अदर, करेक्ट, राइट? तो पहले सरफेस का सेंटर आया राइट में, उसका रेडियस भी आया राइट में। यहाँ तक क्लियर? नाउ यू हैव अनदर सरफेस नंबर 2। ये सरफेस नंबर 2 का सेंटर आएगा लेफ्ट में। तो ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे? इसको R2। यहाँ तक क्लियर? ध्यान दो, यहाँ पे गए तो गए काम से, ऑप्टिक से। इट इज नॉट समथिंग घर पे जाके हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, इधर ध्यान दो। यहाँ तक क्लियर? अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे O। वापस से स्टोरी वही है। क्या स्टोरी है? यू नो स्टोरी। इस ऑब्जेक्ट O का एक इमेज बनने वाला है। वेट, बट वेट, O ऑब्जेक्ट से जो भी रे निकलेगा विच इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ OP, it goes undeviated. Why? Because angle of incidence is 0, angle of refraction is 0. Very good. Then अब ध्यान देना यहाँ पे, क्या ध्यान दो? यहाँ दूसरा रे लेते हैं, सम रे, इसको मैं नाम देता हूँ OA। लेट अस कॉल दिस एज OA। अब हो क्या रहा है? OA, this ray is traveling from rarer medium to, it will bend towards normal. It will bend towards normal. Remember, अगर सेकेंड सरफेस नहीं होता, तो एक काम करता हूँ, नहीं होता ना तो इसको फिलहाल साइड में रख देता हूँ। सपोज सेकेंड सरफेस नहीं है, इमेजिनेशन है, एक्चुअली सेकेंड सरफेस है, हम इमेजिन कर रहे हैं कि सेकेंड सरफेस अगर नहीं होता तो क्या होता? ये जो रिफ्रैक्टेड रे है AB, इसको नाम दे रहा हूं मैं, क्या? AB। ये सीधा जाता प्रिंसिपल एक्सिस पे और यहाँ पे ये बना देता एक इमेज, इसको बोलेंगे I डैश। इसको I डैश बोलने का रीजन ये है, मैंने स्पेसिफाई किया, अगर सेकेंड सरफेस नहीं होता तो, बराबर, करेक्ट, क्लियर? अब तक हमने रिफ्रैक्शन सिर्फ पहले सरफेस से लिया, इज दिस क्लियर? तो बेसिकली अगर सेकेंड सरफेस नहीं होता तो उस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ है? मीडियम नंबर 1 में, बराबर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ1। इमेज कहाँ बना? मीडियम नंबर 2 में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ2। तो ये जो डिस्टेंस है कहाँ से? ऑप्टिक सेंटर से I डैश तक, इसको बोल देंगे हम लोग, क्या बोलेंगे इसको? V डैश।
क्या बोलेंगे इसको, वी डैश। और जो ऑब्जेक्ट से लेके तो ऑप्टिक सेंटर तक का डिस्टेंस है, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, यू, यू डैश नहीं, यू। ऑब्जेक्ट एक ही है, करेक्ट। स्टार्ट कहाँ से होता है, लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया, ओ कितने डिस्टेंस पे रखा है, यू डिस्टेंस पे रखा है। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का, 100%। ओके देन रिमेंबर, ये इमेजिनरी केस है जिसमें सेकेंड सरफेस हमने कंसिडर नहीं किया, लेकिन था वहां पे, हमने कंसिडर नहीं किया। तो रिफ्रैक्शन कहाँ से हुआ, पहले सरफेस से। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस मतलब सिंगल कर्व सरफेस, इसका फॉर्मूला क्या था याद है, बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म, इमेज कहाँ बना, μ2 अपॉन इमेज डिस्टेंस v डैश, इमेज डिस्टेंस कितना है, v डैश, माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, बराबर, गुड। दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन r1, क्योंकि अभी पहले ही सरफेस की बात चल रही है, राइट। ध्यान देना ही पड़ेगा इधर, देयर इज नो ऑप्शन, बगावत लागे, गुड, राइट। चलो, आई एम टीचिंग फॉर यू, नॉट फॉर माई सेल्फ। समझ में आ रहा है अच्छे से, वेरी गुड, बिकॉज यू आर पेइंग अटेंशन। तो ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसको एक काम करते हैं, बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट, राइट, राइट। लेकिन वेट, सेकेंड सरफेस था, सेकेंड सरफेस था, तो सेकेंड सरफेस था तो ये लाइंस को हटाना पड़ेगा, इन लाइंस को हटाया तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका था, लेंस का था। लेंस के इस साइड पे क्या है, μ1, तो वहां पे भी क्या होगा, μ1। अभी चश्मा पहनते हो तो चश्मे के दोनों साइड पे एयर होता है ना, कि एक साइड पे पानी है, दूसरी साइड पे एयर है, तो दोनों साइड पे क्या है, एयर है। यहाँ तक क्लियर, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये नहीं समझेगा तो अगला इक्वेशन नहीं समझेगा, अगर वो नहीं समझेगा तो लेंस मेकर इक्वेशन नहीं समझेगा। अब जब जब मीडियम चेंज होता है तब तब क्या होता है, रिफ्रैक्शन, मतलब क्या होता है, बेंडिंग। अगर लाइट रेयरर से डेंसर में गया तो इट बेंड्स, उल्टा हुआ तो अवे। तो हमने पहले बोला कि सपोज सपोज सेकेंड सरफेस नहीं था, तो लाइट, रे ऑफ लाइट बेंड होके कहाँ गया, कहाँ गया, आई डैश पे। आई डैश पे क्या बना, इमेज बना। ये रे कौन सा है, ए बी। बट वेट, ये हमने इमेजिनरी केस लिया था जिसमें सेकेंड सरफेस नहीं था, बट सेकेंड सरफेस है। और सेकेंड सरफेस जब है तो ये जो ए बी रे है, इट इज नाउ ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो कैसा जाएगा वो, ऐसा जाएगा, करेक्ट। तो एक्चुअली इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे, फाइन, करेक्ट। तो अब ये जो आई डैश है इसका क्या रोल है, अभी अच्छे से सुन लो। जो पहला केस था, पहला केस मतलब जिसमें आपने एक सिंगल सरफेस लिया है, तो जो पहला केस था जिसमें आपने सिंगल सरफेस लिया, ऑब्जेक्ट कौन था, इमेज कौन है, नाउ व्हेन यू कंसिडर सेकेंड सरफेस, जब आप सेकेंड सरफेस को कंसिडर करते हो, ये जो इमेज था, कौन सा इमेज था, आई डैश, ये बन जाता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, किसके लिए, सरफेस नंबर 2 के लिए। तो ओ अभी ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट कौन है, आई डैश। लेकिन एक्चुअली आई डैश ऑब्जेक्ट है क्या, तो फिर क्या बोलोगे, वर्चुअल। वर्चुअल मतलब जो दिखता है, होता नहीं, राइट, ओके। आई डैश, this is image formed by first curved surface, लेकिन ये आई डैश विल बी ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, किसके लिए, सेकेंड सरफेस के लिए।
तो सेकेंड सरफेस के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना लोगे, v डैश, क्योंकि ये i डैश कैसा बिहेव कर रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, किसके लिए बिहेव कर रहा है, सेकेंड सरफेस। तो जब मैं सेकेंड सरफेस पे लेंस मेकर इक्वेशन यूज करूंगा, जब मैं सेकेंड सरफेस पे लेंस मेकर इक्वेशन यूज करूंगा, तो सेकेंड सरफेस का ऑब्जेक्ट कौन है, नाउ रे ए बी, इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम जल्दी बताओ, ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू, सो इट बेंड्स away from normal, and the final image is formed at, and the final image distance is v, very good। तो ये डिस्टेंस कितना है, v, तो वो ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, होता रहता है बीच में। देन यहाँ तक क्लियर, पक्का। तो अब सेकेंड सरफेस पे अगर आप वही फॉर्मूला अप्लाई करते हो, तो क्या था फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म। तो फाइनल इमेज आए कहाँ बना, मीडियम वन में, म्यू वन अपॉन इमेज डिस्टेंस, व्हाट इज फाइनल इमेज का डिस्टेंस, v माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट। ऑब्जेक्ट ये कौन था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट था। ये कौन से मीडियम में था, सेकेंड मीडियम में। कौन से मीडियम में था, सेकेंड मीडियम में। तो क्या लिखोगे, म्यू टू अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज v डैश। रिमेंबर दिस, मैंने इसलिए बोला ये इमेज किसने बनाया, पहले सरफेस ने बनाया। कहाँ बनाया, सेकेंड मीडियम के अंदर बनाया, क्योंकि तब तो हम लोगों ने इसको कंसीडर भी नहीं किया था। तो कहाँ बना था वो, अंदर, सेकेंड मीडियम में। लेकिन ये जो इमेज है जो पहले सरफेस ने बनाया, ये ऑब्जेक्ट है किसके लिए, सेकेंड सरफेस के लिए। तो ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में है, सेकेंड मीडियम में। तो फिर यहाँ पे रिफ्लेक्टिवनेस क्या लिखोगे, म्यू टू, दिस इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर टू, क्योंकि ये सेकेंड सरफेस के लिए है। करेक्ट, क्लियर यहाँ तक, 100% क्लियर। देन इसके बाद एक सिंपल सा काम करना है। तो अब मैं आपको अभी तक जितने भी डेरिवेशन बताया, मैंने आपको प्रोसेस बताया। सबसे पहले डायग्राम, फिर ये ट्राइंगल, फिर वो ट्राइंगल, है ना, ट्राइंगल ओसीडी, ट्राइंगल सीआईडी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, हम एक मेथड के थ्रू डिराइव करते हैं कभी भी। अब अगर एग्जाम में डेरिवेशन गलत नहीं करना है या आधा नहीं छोड़ना है, तो मैं जो हर दिन आपको यहाँ पे डिराइव करके दे रहा हूँ, उसका प्रोसेस आपको लिखना पड़ेगा। इसका भी प्रोसेस है, इसका प्रोसेस भी वही है। एक पहले लेंस ड्रॉ करो, फिर एक सरफेस के लिए इक्वेशन लिखो, फिर दूसरे सरफेस के लिए इक्वेशन लिखो, फिर दोनों को ऐड करो। क्या करेंगे, दोनों को ऐड, दोनों को ऐड कर लिया, ऐड कर लिया। जब आपने इन दोनों को ऐड किया, तो म्यू टू बाई वी डैश पॉजिटिव है, यहाँ पे म्यू टू बाई वी डैश ये हो गया कैंसल। वेरी गुड। तो पहले टर्म में क्या बचा, म्यू वन बाय वी। दूसरे टर्म में क्या बचा, माइनस म्यू वन बाय यू। यहाँ पे क्या आया, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर वन प्लस म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर टू। यहाँ तक क्लियर। जिनको नहीं दिख रहा है देख लो, म्यू वन बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर वन प्लस म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर टू। इन दोनों में से कौन कॉमन निकलेगा, तो म्यू वन बाय वी माइनस वन बाय यू इक्वल टू, अब यहाँ से कुछ कॉमन निकालना है, बट वेट, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर वन। इन दोनों में से पहले नेगेटिव साइन कॉमन निकालो। किसको कॉमन निकालोगे, अगर मैं नेगेटिव कॉमन निकालता हूँ तो म्यू टू नेगेटिव था, वो क्या बन जाएगा, तो वो आ जाएगा पॉजिटिव। और म्यू वन क्या था, वो क्या हो जाएगा अपॉन। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, तो म्यू वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू।
यहाँ तक क्लियर। अब इस म्यू1 को डिवाइड कर दो, क्या करोगे इसको, तो देयरफॉर 1/v माइनस 1/u म्यू2 माइनस म्यू1 बाय म्यू1 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर यहाँ तक। अब म्यू2 बाय म्यू1 माइनस म्यू1 बाय म्यू1, तो देयरफॉर 1/v माइनस 1/u इक्वल टू म्यू2 बाय म्यू1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये आ गया लेंस मेकर इक्वेशन का पहला फॉर्म। कौन सा फॉर्म, पहला फॉर्म, करेक्ट। अब नॉर्मली जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनता है, फोकल पॉइंट, राइट। व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इंफिनिटी इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। एक काम करता हूँ, इसको मैं सिर्फ मेरे यूज के लिए इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ, करेक्ट। तो व्हेन u इज इंफिनिटी v इज there, तो v की जगह पे क्या लिखेंगे, u की जगह पे क्या लिखेंगे, इंफिनिटी इक्वल टू म्यू2 बाय म्यू1 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। 1 अपॉन इंफिनिटी इज 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0, 1 upon infinity is 0, right? This is 0. This is equal to, क्योंकि 1 by s minus 0, this is equal to mu2 by mu1 minus 1 by r1 minus 1 by r2 इक्वेशन नंबर, इसको बोलते हैं लेंस मेकर इक्वेशन, राइट। वो भी लेंस मेकर इक्वेशन है, लेकिन बोलते किसको है, इक्वेशन नंबर 2 को क्या बोलते हैं, लेंस मेकर इक्वेशन। अब जिनको जिनको चश्मा है, व्हेन यू से कि मेरे चश्मे का नंबर -2 -2.5 -1.5 वॉट एवर इट इज, तो चश्मे का नंबर मतलब पता है क्या होता है, पावर। तो यही है पावर, बिकॉज पावर इज 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो ये पावर का फॉर्मूला है, क्या है ये, पावर का फॉर्मूला। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो 1 और 2 का राइट हैंड साइड क्या है, सेम है, सेम है कि नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, सेम होगा। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस, ये जो इक्वेशन आया, ये जो मिरर फॉर्मूला था, याद है क्या, उसमें क्या था बीच में, यहाँ पे क्या है, ये उसका जुड़वा भाई है, भाई बहन व्हाटएवर इट इज, बट ट्विन, सिर्फ नाम में डिफरेंस है। इसको मिरर फॉर्मूला नहीं बोलते, लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। तो लेंस फॉर्मूला और मिरर इक्वेशन में एक ही चेंज है, बीच में वहां पे पॉजिटिव, यहाँ पे, वहां पे पॉजिटिव, यहाँ पे। इक्वेशन 3 को क्या बोलते हैं, लेंस फॉर्मूला। इक्वेशन 2 को क्या बोलते हैं, लेंस मेकर्स इक्वेशन। और ये लेंस फॉर्मूला, और ये लेंस मेकर्स इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर। नॉर्मली लेंस हम यूज करेंगे, मतलब लेंस के आजू बाजू में एयर होगा, मतलब लेंस के आजू बाजू क्या है, उसका रिफ्लेक्टिव कितना है, हाँ। तो इफ द सराउंडिंग मीडियम इज एयर, इफ सराउंडिंग मीडियम इज एयर, मतलब μ1 इक्वल टू, then what you will have is, so 1/f equal to μ2 by 1, μ2 by 1, तो μ2 by 1 मतलब μ2, तो μ2 -1। अब जब सराउंडिंग में है ही एयर, तो मीडियम 1 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, 1। तो बचा कौन, अकेला सेकेंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसको बोल देंगे म्यू। तो इसको अगर म्यू बोल दिया, तो if μ1 is equal to 1, let μ2 equal to म्यू, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, म्यू -1 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ तक समझ में आया, पक्का।
तो एक बार स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं। तो एक बार आप स्टेप्स अच्छे से समझ लो वापस से। हमको कौन सा इक्वेशन चाहिए? लेंस मेकर इक्वेशन। लेंस मतलब कितने सरफेसेस? 2 सरफेसेस। 2 सरफेस है, सरफेस नंबर 1 एंड सरफेस नंबर 2। ये कौन है? वेरी गुड। सरफेस नंबर 1 का सेंटर कहाँ आया? राइट में। और 2 का कहाँ आया? लेफ्ट में। तो सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिक सेंटर का डिस्टेंस कितना आएगा? R1। ये कितना आएगा? गुड गुड। दिस इज R2, दिस इज R1। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था O। ऑब्जेक्ट था O। वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे कहाँ पे रखा है? ऑन द लेफ्ट। तो जो रे O से P के डायरेक्शन में जाएगा वो अनडेविएटेड जाएगा। फिर हमारे पास एक दूसरा रे था OA। इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। ये A पॉइंट आ गया यहाँ पे, और इसका रिफ्रैक्शन होकर ये नया रे बन गया। क्या बन गया? AB। तो ये पॉइंट कौन सा है? B। ये पॉइंट कौन सा है? B। अगर सेकेंड सरफेस नहीं होता, अगर सेकेंड सरफेस नहीं होता तो ये रे जाके सीधा प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करता आई डैश पे। मतलब इमेज बनता आई डैश पे। इस आई डैश इमेज का डिस्टेंस होता V डैश। अगर सेकेंड सरफेस नहीं होता तो पहले सरफेस पे से जो रिफ्रैक्शन हुआ है उसके लिए अगर मैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल कर्व सरफेस का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, तो अगर सेकेंड सरफेस ही नहीं है तो इमेज कहाँ बना है? मीडियम के अंदर। मीडियम के अंदर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? तो μ2 अपॉन V डैश माइनस μ1 अपॉन U। μ1 अपॉन U। ये U क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। तो दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज U। क्या है ये? U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R1। इक्वेशन नंबर। लेकिन सेकेंड सरफेस है, सेकेंड सरफेस है, तो ये जो आई डैश है ये सेकेंड सरफेस के लिए क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और सेकेंड सरफेस होने की वजह से वापस इस सरफेस पे ए बी रे का रिफ्रैक्शन होगा, और इन रियलिटी रियल इमेज बनेगा आई पॉइंट पे। इस आई पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? बी है। तो आप जब सेकेंड सरफेस पे से जो रिफ्रैक्शन हुआ है उसके लिए वो फॉर्मूला यूज करोगे। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म। तो एक्चुअल इमेज बना कहाँ पे? μ1 by image distance is V minus refractive index of the medium where object is kept। लेकिन I डैश ये कौन से मीडियम में था? सेकेंड में। तो ये क्या आएगा? μ2 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज V डैश इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय इक्वेशन नंबर। फिर आप इक्वेशन 1 और 2 को क्या करोगे? जब ऐड करोगे तो कर लो ऐड। अच्छा है ना? इट विल मेक यू। ठीक है, लेट इट बी। लेट द हैकर्स कम एंड गो। लेट अस फोकस हियर। करेक्ट? राइट। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे, पक्का? तो अब क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे? ऐड। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या किया? ऐड। ऐड करने से ये टर्म और ये टर्म क्या हुआ? सब कैंसल हो गया। वेरी गुड। तो क्या बचा? μ1 बाय V माइनस μ1 बाय U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R1। R1 और वहां पे प्लस μ1 माइनस μ2 बाय, इसमें से μ1 कॉमन, 1 बाय V माइनस 1 बाय U। करेक्ट? μ2 माइनस μ1 बाय R1 माइनस साइन कॉमन, μ2 माइनस μ1 बाय R2। करेक्ट? क्लियर? ध्यान दो यहाँ पे, पिक्चर अभी बाकी है।
So mu2 minus mu1 will be common. 1 by v minus 1 by u equal to mu2 minus mu1. 1 by r1 minus r2. Correct? देखो कितना अच्छा आदमी हो. He is making you concentrate here. Very good. तो जो हैकर नाम से है, प्लीज कम ऑनलाइन एवरी डे. आई विल बी सो थैंकफुल टू यू. तो म्यू1 क्या है? म्यू1 क्या होगा? डिवाइड होगा. तो म्यू2 बाय म्यू1, म्यू2 बाय म्यू1 माइनस म्यू1 बाय म्यू1, मतलब कितना? 1. 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2. क्लियर है तक? पक्का? अब इसके बाद आपने क्या किया था पता है? डू यू रिमेंबर? यस यस, पक्का? श्योर 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 श्योर? नो. if object is at infinity, image is formed at, तो ये आ जाएगा mu2 by 1 by r1 minus 1 by, what is 1 by infinity? तो ये बन गया आपका लेंथ मेकर इक्वेशन. Okay, so that's it for today.